हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और फिजिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस चीज का नाम होता है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन एक किस्म का टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पे बात मैं कर रहा हूं टू डायमेंशनल, इसका मतलब क्या हुआ, दो एक्सेस। टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, दो एक्सेस, यानी कि एक ऐसा मोशन जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो और वाई एक्सिस भी हो, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में। अब ग्रेविटी किसकी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी कि हम इसको यूं इस तरीके से डिफाइन करेंगे क्या, कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि एक दो डायमेंशनल मोशन जो अर्थ की ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में हो, उसको हम कहेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ओके, अब मैं टू डायमेंशन कह रहा हूं तो डायमेंशन से क्या मतलब, डायमेंशन मींस एक्सिस। ओके, डायमेंशन मींस क्या होता है, एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखने की कोशिश करें, डेफिनेशन में कुछ लिखा हुआ है क्या, कि अ टू डायमेंशनल मोशन, अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में जो टू डायमेंशनल मोशन होता है, उस टू डायमेंशनल मोशन को हम कहते हैं क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको देखने की कोशिश करते हैं, एक डायग्राम के जरिए से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या पहले हम समझने की कोशिश करें, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, ठीक है। लेट से कि एक क्या होता है कि एक जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट खेल रहा होता है, वो क्रिकेटर क्या कर रहा होता है कि वो बॉल को हिट करता है, यानी कि बॉल जो आ रही होती है, वो बॉल आ गई उसके पास, उसने बॉल को क्या करा, हिट करा। अब बॉल को जैसे ही वो हिट करेगा तो बॉल कुछ यूं मूव करेगा, जाके सिक्स होगा या फोर होगा या कैच आउट होगा या कुछ भी होगा, तो जगह इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से जो उसकी मोशन हो रही है, यानी कि इस तरीके से जो उसकी मोशन हो रही है, तो ये जो मोशन होगी इसकी, इस मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो मोशन हो रही है, ये मोशन अलॉन्ग टू एक्सिस हो रही है। अब टू अलॉन्ग टू एक्सिस, यानी कि दो डायमेंशन में मोशन हो रही है, तो इस मोशन को हम कहेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में फिर से रिपीट करूं क्या, कि एक ऐसा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो दो डायमेंशन पे होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो अर्थ की ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में हो, उस मोशन को हम कहेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि एक क्रिकेटर एक बॉल को हिट करता है तो वो बॉल जो है वो जंप कर रहा होता है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा होता है, ठीक है। अब यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसी है। अगर यहां पे हमारे पास अच्छा, सबसे पहली बात, अब मैं एक बात कहूंगा कि लेट से मैं यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक बात कहूंगा कि ये, इसको मैं एक एक्सिस नाम दे रहा हूं, हम इसको नाम देते हैं, हमारे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो अगर इसके सेंटर में एक लाइन आ रही है, अब ये लाइन, ये लाइन किस, अब हम ये डिफाइन करेंगे ये लाइन किस लाइन के ऊपर आ रही है, यानी किस एक्सिस पे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है या वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो हम कहते हैं क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे भी लाई करेगा और वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा। इसका आधा हिस्सा एक्स एक्सिस पे होगा तो आधा हिस्सा वाई एक्सिस पे होगा। जो आधा हिस्सा इसका एक्स एक्सिस पे होगा उसको हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट, और इसका जो आधा हिस्सा वाई एक्सिस पे होगा उसको हम कहेंगे वाई कंपोनेंट, ठीक है। यानी ये जो सेंटर लाइन हमारे पास आ रही है, ये एक्स और वाई ये दोनों पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस मींस दो डायमेंशन है, ओके। यहां पे देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास ये एक्स एक्सिस आ रहा है और ये मेरे पास क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब यहां से एक प्रोजेक्टाइल हिट हो रहा है, प्रोजेक्टाइल यहां पे लॉन्च हो रहा है, अब जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च हो रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद यहां पे आके उसने क्या कर दिया, लैंड कर दिया, ठीक है। अब जो प्रोजेक्टाइल यहां पे लॉन्च हो रहा है, प्रोजेक्टाइल यानी कि इस पॉइंट से लॉन्च हो रहा है और इस पॉइंट से एक एंगल बना रहे हैं, उस एंगल को हम कहेंगे विद हॉरिजॉन्टल, दैट एंगल इज थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक एंगल बना रहा है और उस एंगल को हमने नाम दे दिया किस चीज का, थीटा का नाम दे दिया, ओके। अब थीटा एंगल बना रहा है। अब ये जो हमारे पास ये जो लाइन है, अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है और वाई एक्सिस पे भी दिया रहा है।
इसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको दी। तो ये एक्स पे भी आ रहा है और वाई पे भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोशन उसकी हो रही है, ये मोशन 2 डायमेंशन पे हो रहा है, 2 एक्सिस पे हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब यही हुआ क्या कि ये जो है ये 2 डायमेंशन पे आ रहा है, और 2 डायमेंशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अर्थ है ना, अर्थ का ग्राउंड है, तो ग्राउंड की ग्रेविटी, अर्थ में जो ग्रेविटी है उसके ऊपर इंफ्लुएंस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मोशन इज व्हाट? दैट मोशन इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। यानी कि एक ऐसा मोशन जो एक्स एक्सिस पे भी हो और वाई एक्सिस पे भी हो, तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एग्जांपल मैंने जैसे आपको दी कि एक क्रिकेटर जो है एक बॉल को हिट कर देता है, तो बॉल हिट होगा, इस तरीके से हिट होगा, तो उस बॉल की जो मोशन होगी वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक मोटार शेल है, मोटार शेल कोई फायर करता है, ठीक है, कुछ फायर करेगा, ठीक है, तो वो जो फायर करता है तो उसकी फायरिंग जो होगी वो फायरिंग भी कोई कुछ इस तरीके से मोशन कर रही होती है। तो ये मोशन भी क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। यानी ये भी हमारे पास क्या है? ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, फ्रॉग जब जंप लगाता है, फ्रॉग की जो जंप होती है, फ्रॉग की जंप भी कुछ इस तरीके से होती है, फ्रॉग भी ऐसे जंप लगाता है। तो इसका मतलब क्या हो? फ्रॉग की जो जंप है ना, जो फ्रॉग है उसकी जो जंप है, वो जंप भी इसकी क्या होती है? वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है। समझ में आई बात? यानी तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? जो 2 डायमेंशनल मोशन हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सिंपली ये क्या होता है हमारे पास? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ओके, अब प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने कहा इसका आधा हिस्सा एक्स पे होगा, इसका आधा हिस्सा वाई पे होगा। जो हिस्सा एक्स पे होगा उसको हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट, जो हिस्सा वाई पे होगा उसको हम क्या कहेंगे? वाई कंपोनेंट कहेंगे। इनिशियली की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली इनके जो 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक को यानी एक इनका बनेगा वाई कंपोनेंट इस तरीके से, और एक बनेगा इनका क्या? एक्स कंपोनेंट इस तरीके से। तो जो एक्स बनेगा, अब इसकी जैसे पहले कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको मैं नाम दूंगा वी नॉट एक्स, और जो वाई एक्सिस पे होगा उसको मैं नाम दूंगा वी नॉट वाई, ठीक है। यानी ये इनिशियल हमारे पास आ रहा है, तो वी नॉट एक्स और ये वी नॉट वाई, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आर पॉइंट पे देखेंगे तो आर पॉइंट पे क्या हो रहा है? आर पॉइंट पे जो है इनके क्या होंगे? इनके बेसिकली वेलोसिटी के 2 ही कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखने की कोशिश करूं तो यहां पे भी तो इसके क्या बन रहे हैं? 2 कंपोनेंट बन रहे होंगे। यानी आर पॉइंट पे इसके क्या बन रहे होंगे? 2 ही कंपोनेंट्स बन रहे होंगे वेलोसिटी के, ठीक है। इसके वेलोसिटी क्या होंगे? 2 ही कंपोनेंट बन रहे होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई बन रहा होगा, ठीक है। तो यही इसका मतलब क्या हुआ? इसके वेलोसिटी का आधा हिस्सा एक्स पे होगा और आधा हिस्सा वाई पे। इसका आधा कंपोनेंट एक्स पे, आधा कंपोनेंट कहां पे होगा? वाई पे होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हमने ये सारी चीजें देख ली। अब अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो ये यहां पे एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट आ रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है इस हिस्से पे, तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है मतलब क्या हुआ? ये एक्स एक्सिस में पैरेलल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है सिर्फ कहां पे आ रही है? एक्स एक्सिस पे आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पे जो वाई कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा? वो वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा कि वो होगा 0। वी वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहां पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो दिख रहा है हमें, यहां पे दोनों पे लाई कर रहा है, यहां पे दोनों पे लाई, लेकिन ये इस हिस्से पे क्या हो रहा है? सिर्फ एक्स पे लाई कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस का पैरेलल आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे वी वाई क्या हो गया? हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। और यहां पे मैंने वी नॉट एक्स की बजाय वी एक्स और वी वाई लिख दिया। क्यों? इनिशियल को हम नाम दे रहे हैं वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई, फाइनल को वी एक्स वी वाई, ओके। वी नॉट लिखा हुआ है ना हमारे पास, वी नॉट, या इसको हम वी ओरिजिन भी कहेंगे, यानी कि जो इनिशियल इनका होगा, ठीक है, जो 0 पे होगा, मतलब इनिशियल जो स्टार्ट पे होगा, इनके 0 स्टार्ट पे होगा। 0 स्टार्ट पे जिनकी वेलोसिटी होगी वी नॉट एक्स है और वी नॉट वाई है, और फाइनल जो हमारे पास होगा वो वी वाई और वी एक्स होंगे, ठीक है। और यहां पे मैंने कहा था आपको इस पॉइंट पे, यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो है वो वी वाई का कंपोनेंट क्या हो रहा है? वी वाई किसके बराबर हो रहा है? 0 हो रहा है, क्योंकि यहां पे इसकी सिर्फ मोशन कहां पे हो रही है? एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कोई मोशन नहीं हो रही है। और हमें एक बात पता है कि जब मोशन नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ? मोशन नहीं है, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी 0। तो वाई पे मोशन नहीं हो रहा, तो वाई का वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो इससे वी वाई क्या हो गया? 0 हो गया। तो और जिस पॉइंट पे वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाए, जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। यानी ये वाली जो हमारे पास हाइट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हाइट होगी, इस हाइट को हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट कहेंगे, क्योंकि यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, ओके। यानी कि अ पॉइंट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर
द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यानी कि जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट कहेंगे। ओके, अच्छा, अब ये प्रोजेक्टाइल एक रास्ता ही बना रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ये जो रास्ता बना रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है और जो रास्ता वो इख्तियार करता है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी जो प्रोजेक्टाइल उस बॉडी का हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल है, वो जो बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, वो जो रास्ता बनाता है उसके उस रास्ते को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री हम कहते हैं। तो ये ट्रेजेक्ट्री है, ये क्या है, इसका ट्रेजेक्ट्री है, और इस ट्रेजेक्ट्री पे एक पॉइंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग, यानी कि यहां से लॉन्च हो रहा है, पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से लेकर मैक्सिमम हाइट तक, पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग से लेकर मैक्सिमम हाइट तक इस प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड टू अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ, वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा हमारे पास, इसको हम नाम देंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और इसको फिर हम अपनी तरफ से एक नाम देंगे क्या, कि मैक्सिमम हाइट से लेकर ग्राउंड तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ लैंडिंग। क्या कहेंगे उसको हम लोग, टाइम ऑफ लैंडिंग कहेंगे, यानी कि टाइम ऑफ लैंडिंग मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल है, क्या भाई, कि जो प्रोजेक्टाइल है, टाइम ऑफ लैंडिंग, जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो मोशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मैक्सिमम हाइट से पहले और एक मैक्सिमम हाइट के बाद। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ लैंडिंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ लैंडिंग कहलाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ लैंडिंग। और जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ लैंडिंग दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कहलाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यानी कि टोटल जो टाइम है वो फ्लाइट होगा, उसको हम कहेंगे, वो क्या होगा, वो टोटल जितना टाइम लग रहा है इसको, तो हम कहेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस टाइम ऑफ लैंडिंग, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम ऑफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ओके, और एक बात याद रखिएगा, जैसे मेरा प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली भी तो मूव कर रहा है, आगे भी तो एक्स एक्सिस में भी तो जा रहा है आगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, तो जो प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम क्या कहेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कि ये इतना जो इसने डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस पे, इसको हम नाम देंगे क्या, रेंज का। किसका नाम देंगे, रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज इसको हम कहते हैं। ओके, तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, कुछ चीजें हमने डिस्कस की, क्या, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ लैंडिंग, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं, यानी इसको डिफाइन करने में मदद देते हैं, हेल्प आउट करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना लाजमी होता है, जिनके बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, टाइम ऑफ लैंडिंग किसको कह रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट किसको कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज किसको कह रहे हैं। मैक्सिमम हाइट मैंने क्या कहा आपसे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या मैक्सिमम हाइट क्या होता है, द पॉइंट एट विच वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ लैंडिंग, द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू लैंडिंग टू द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ लैंडिंग। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, time of flight plus time of landing is called total time of flight. And what is horizontal range, the horizontal range, the horizontal distance covered by the projectile, यानी जो प्रोजेक्ट, अच्छा एक और बात याद रखिए, बार बार जिसको मैं प्रोजेक्टाइल कह रहा हूं, प्रोजेक्टाइल उस बॉडी का नाम है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा है। ओके जी, तो ये हमारे पास जस्ट एक इंट्रोडक्शन में दी किस चीज की, प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में इसके मजीद चीजें डिस्कस करनी है, इसकी डेरिवेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन है, मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन है और हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन है। तो ये सारे डेरिवेशन हम करेंगे इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके जी, ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।